श्री हरिहर की जय हो। वैकुंठ चतुर्दशी का पवित्र दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मराठों द्वारा भी यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने की थी। इसमें इनका साथ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण ने दिया था। वहाँ पर त्यौहार बहुत ही अलग ढंग से मनाते हैं। आइए इससे संबंधित एक बहुत ही प्यारी कथा सुनते हैं। मराठा भूमि के वीर सपूत शिवाजी पराक्रमी और धार्मिक विचारों के राजा थे। उनकी माता जीजाबाई उन्हें जीवन से जुड़े नीति नियम और धार्मिक कथाओं का पूरा ज्ञान दिया करती थीं। अपनी वीरता और ज्ञान के बल पर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और जब शिवाजी का राज तिलक हुआ तब उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। रायगढ़ में एक बड़ा कमल का तालाब था जिसे कुशवार्ता कहते थे। यहाँ कार्तिक माह में कमल के सफ़ेद, नीले एवं लाल रंग के बहुत सुंदर फूल खिलते थे। वहाँ से गुजरते हुए जब जीजाबाई और उनके पुत्र शिवाजी ने यह दृश्य देखा तो जीजाबाई ने अपने पुत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताया और कहा कि वैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है और वह भी श्री विष्णु की तरह ही महादेव को जगदीश्वर मंदिर में 1000 सफ़ेद कमल के फूल अर्पित करना चाहती हैं। पर यह कामना बहुत विशिष्ट थी। वह चाहती थीं कि सफ़ेद कमल के वह फूल ताज़े और बेदाग हों और किसी भी व्यक्ति के द्वारा छुए हुए ना हों, क्योंकि ऐसा करने पर उनका दिव्य गुण खो जाएगा। जीजाबाई स्वयं ही सफ़ेद कमल चुनना चाहती थीं, पर उनकी वृद्धावस्था का ध्यान करके शिवाजी चिंतित हो गए और उन्होंने दरबार में इस समस्या पर चर्चा की। दरबार में विक्रम दलवी नामक शिवाजी के एक निजी अंगरक्षक थे। उन्होंने यह कार्य करने के लिए अनुमति मांगी और जीजाबाई जी और शिवाजी महाराज को आश्वासन भी दिया कि वह कमलों को बिना छुए उठा लेंगे। शिवाजी ने दलवी से कहा कि अगर वह इस कार्य को करने में सफल नहीं हुए तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इस पर दलवी ने कहा कि महाराज आप विश्वास करें, मैं आपका यह पुनीत कार्य सफलता से पूर्ण करूंगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दलवी सुबह सुबह तालाब के पास गए और वहां उपस्थित शिवाजी और जीजाबाई को उन्होंने प्रणाम किया। वहां अन्य दरबारी और प्रजाजन भी उनके द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कार्य को देखने के लिए उत्सुक खड़े थे। दलवी जी तालाब के सामने जमीन पर लेट गए और कमल के तनों को काटने के लिए एक के बाद एक तेजी से तीर चलाने लगे। उनका निशाना इतना अचूक था कि बिना नुकसान हुए एक साथ कई कमल एक ही तीर से अलग होते चले गए। फिर वह नाव पर बैठकर तालाब में उन कमलों को एकत्रित करने पहुँचे और अपने वादे के अनुसार उन्होंने फूलों को छुए बिना उन्हें लेने के लिए चिमटे का इस्तेमाल किया। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई जी दलवी के तीरंदाजी कौशल से बहुत प्रभावित हुईं और उन्हें इस बेजोड़ प्रदर्शन के पुरस्कार के रूप में सोने और पन्ने का हार दिया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह सुंदर सी कहानी पसंद आई है तो और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।